बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुज़रत एलिगेंस लर्निंग फोरम। कुछ सालों से हम देख रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरे हाथ से कोई सबसे पहला केस जो मुझे याद है वो बीकन हाउस यूनिवर्सिटी की बच्ची का केस था कि जिसने वहाँ यूनिवर्सिटी में खूब तैयार होकर उसने अपनी जान ले ली थी और खुद कहा था कि जी सुसाइड कर लिए। ऐसा क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ कि क्या हम सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं या हम इसमें पेरेंट्स का रोल भी है, फ्रेंड्स का भी है, इदारे की जो टीचर्स हैं उनका भी है। मैं आज वन बाय वन कुछ फैक्टर्स को आप लोगों के सामने लाती हूँ और उन फैक्टर्स को देखते हुए आप खुद सोचें और अपने बच्चे की जान को खुद महफूज करें। अभी इस वीक में एक और बैड न्यूज़ कह सकते हैं कि जी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के स्टूडेंट ने डी फार्मेसी के बच्चे ने, जो क्लास का टॉपर बच्चा भी था, सुसाइड कर ली। और सुसाइड करने की जो रीज़न बताई जा रही है वो कहा जा रहा है कि जी वो बच्चा शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस की रीज़न की वजह से उसको एग्जामिनर ने अलाउ नहीं किया कि वो एग्ज़ाम में बैठ सके और अपना पेपर अटेम्प्ट कर सके। मैं इस रीज़न पर भी आती हूँ क्योंकि मैं खुद भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ एसोसिएट हूँ। एक तो ये आता है कि हमारे यहाँ पर हम यूनिवर्सिटीज़ भी बच्चों को जो है एज अ स्टूडेंट या एज अ बच्चा ट्रीट नहीं करते, दे आर ट्रीटिंग लाइक अ क्लाइंट। कि जैसे अगर आपका क्लाइंट है और वो आपसे बस आपने उसको खुश रखना है, आपको उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसकी प्रॉब्लम, यू आर नॉट बॉदर, यू आर जस्ट फोकस ऑन कि हाँ ठीक है बच्चा है, इसकी फ़ीस आ रही है, इट्स परफेक्टली फाइन। उसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्या हैं या उसका बिहेवियरल इश्यूज़ क्या चल रहे हैं या उसको सराउंडिंग से क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, ये हमारा कंसर्न हम लोग नहीं समझते। मैं आपको अपने एक स्टूडेंट की एग्जांपल देके बताती हूँ। ऑफ कोर्स हम जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, टीचर्स होते हैं, हमारे ऊपर भी एक रूल अप्लाई होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि जी इतनी अटेंडेंस मस्ट होनी चाहिए। इन केस अगर किसी की कोई जेन्युइन रीज़न है तो हम लोग ऑफ कोर्स उस पर सुनते हैं, लेकिन अगेन हायर अथॉरिटी जो एचओडी है या डिपार्टमेंट का जो डीन है, उनके नोटिस में भी होता है कि क्लास में अगर टीचर्स बहुत स्ट्रिक्टनेस करे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स उन टीचर्स के अगेंस्ट ही एक्शन ले लेते हैं कि नहीं जी ये तो हमारा टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अच्छा नहीं है, सॉर्ट ऑफ लाइक मैनी अदर थिंग्स। अब मैं अटेंडेंस के पर्सपेक्टिव पर आती हूँ। मुझे एक दफ़ा एक कॉलीग ने कहा कि देखो नुज़रत, हम जाकर दो जगह पर अटेंडेंस नहीं लगा सकते। एक कोई कहे कि जी मैं फ़लान जनाज़गाह में हूँ तो हम वहाँ नहीं जा सकते, दूसरा कहे कि मैं वहाँ पर उस जगह हूँ। ये डिफरेंट उसने एग्जांपल्स दी। तो ये अटेंडेंस का पर्सपेक्टिव जो है, और अगर देखा जाए तो एक चीज़ आती है, अगर किसी स्टूडेंट की कोई एक अटेंडेंस की वजह से प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रहा हो तो एचओडी भी परमिशन दे देते हैं, और उस सिनेरियो में कि जब वो एक टॉपर स्टूडेंट रहा हो। मैं अब यहाँ कुछ पर्सपेक्टिव रख रही हूँ कि देखें कि हमारे यहाँ पर मेरी मदर ने एक दफ़ा एक स्टेटमेंट पास की, और जो है बहुत एक हार्श और बहुत स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट आती है। मामा ने कहा, हम लोग बैठे हुए, ऐसा कोई प्रोग्राम ही चल रहा था टीवी पे, तो मामा ने कहा कि बेटा मुझे खौफ है कि आजकल की माओं का जो बिहेवियर है अपने बच्चों के साथ, और जो बच्चे को इतना टफ इन्वायरमेंट दिया जाता है, कहा जाता है कि जी कंपटीशन, जो सबसे मेन हमारे यहाँ पे बच्चों के दिमाग में कंपटीशन की बीमारी डाली जाती है। देखिए अगर उस बच्चे की अटेंडेंस शॉर्ट थी, वो किस चीज़ से हो सकता था, ये कि मुझे सारे टीचर्स फेल कर देंगे। क्योंकि अगर एक बच्चा चाहे वो डी फार्मेसी का हो या किसी भी चीज़ का बच्चा हो, तो अगर वो डिफरेंट सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में है तो एक सेमेस्टर में आपके कम से कम 5 से 6 टीचर्स होते हैं। क्या किसी एक टीचर ने भी उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश नहीं की, या उसकी प्रॉब्लम को अगर सुना या समझा तो क्या आगे एड्रेस करने की कोशिश की? वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है, बहुत वैलिड पॉइंट आता है कि एक बच्चा अगर डिप्रेस है, सपोज मैं इस पर एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरी एक हैबिट डेवलप हुई थी कि मैं चाहे पेपर में कुछ भी करके आऊँ, लाइक सॉल्व किया, कैसा भी किया, जो भी किया,
जिस तरह का मर्जी हो, मैं आके हर चीज़ अपनी मदर से डिस्कस करती थी। क्या आजकल के बच्चे अपनी मदर से इतना दूर हो गए हैं, या माएँ बच्चों से इतना दूर हो गई हैं कि उनके पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है? वो बच्चा जिसकी डेथ हुई है, जिसने सुसाइड किया है, वो तो अब वापस नहीं आ सकता। लेकिन क्या हमारा जो सराउंडिंग का इन्वायरमेंट है, हम अपने आप को इस चीज़ से माफ़ कर सकते हैं कि हमारा बच्चा हमारे ही हाथों तबाह हो रहा है और हम खामोश तमाशाई बने हुए हैं? क्योंकि रीज़न क्या आती है, एक इंसिडेंट होता है, हम उस पर कुछ ना कुछ थोड़ा सा बोल लेते हैं। लोग दो तीन बातें, कुछ दो अच्छी और दो बुरी बातें बना के उस बात को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन सोल्यूशन पे कोई नहीं आ रहा। कोई अपना बिहेवियर चेंज करने को तैयार नहीं है। मैंने पीछे भी एक यूनिवर्सिटी में एड्रेस करते हुए ये बात कही थी कि इसमें बच्चों का कसूर नहीं है, कसूर सिर्फ और सिर्फ हमारा है। बीइंग पेरेंट्स वी आर रिस्पॉन्सिबल कि हम अपने बच्चे को समझें, हम अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करें। अगर वहाँ उसको यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम है तो उस बच्चे को, माँ बाप को ये पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। क्या अगर वो प्रॉब्लम आई थी, अटेंडेंस की प्रॉब्लम आई थी, तो क्या पेरेंट्स ने उसको एड्रेस किया था? क्या हमारे जो टीचर हैं, क्लास टीचर, 5 सब्जेक्ट होते हैं, अगर एक में प्रॉब्लम आती है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बच्चा कहीं ना कहीं एड्रेस करता है उस चीज़ को। मैं एक और स्टूडेंट की एग्जांपल यहाँ देती हूँ अटेंडेंस के पर्सपेक्टिव से। एक स्टूडेंट इतना क्लास में, आई मीन ऑल क्लासेस लाइक एब्सेंट उसकी हालत थी, और जब उसको सस्पेंड किया गया क्लास से तो डेफिनेटली उसने थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन अगेन कोई चांस नहीं था, क्योंकि एक दो क्लासेस की बात नहीं थी, बहुत सारी क्लासेस उसने मिस की हुई थी। जितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड थी उसका उसने 100% उसने अवेल नहीं किया हुआ था, यानी कि टोटल क्लासेस में वो एक तरह से एब्सेंट वाली कंडीशन। जब उससे पूछा गया उस बच्चे से कि बेटा क्या आपके माँ बाप को पता है कि आपने क्लासेस अटेंड नहीं की और आपको सस्पेंड कर दिया गया इस क्लास से, तो उसने कहा कि मैम अगर मेरे पेरेंट्स को पता होता तो क्या मुझे ये मेरे साथ होता? तो मेरा क्वेश्चन और मेरा पॉइंट सिर्फ ये आता है कि प्लीज़ अपने बच्चों को खुद बचाएं। अपने बच्चों को आपने उन यूनिवर्सिटीज़ में भेजा हुआ है कि जहाँ पर बच्चा, आप वहाँ पर स्टूडेंट कंसीडर नहीं हो रहा होता, बच्चा वहाँ पर एज कस्टमर डील किया जाता है। इसमें शायद हमने भी यूनिवर्सिटीज़ को ये आदत डाल दी है कि येस वी आर प्रोवाइडिंग द फ़ी और आप हमारे बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे। तो क्या माँ बाप खुद रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो, और क्या इंस्टीट्यूट इटसेल्फ? क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारे साथ एसोसिएट लोग होते हैं, चाहे वो हमारे वर्कर्स हों, चाहे वो हमारे कोलीग हों, चाहे वो हमारी टीम हो, चाहे वो हमारे स्टूडेंट हो, वी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल कि उस बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ़ है तो हमें पता होना चाहिए। मेरा एक बहुत वैलिड क्वेश्चन आता है कि मुझे एक बात पूछते हुए बहुत कॉन्फिडेंस से मैं बात उन सब लोगों से पूछती हूँ जहाँ पे भी कोई, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई कहीं जॉब कर रहा है, अगर किसी के साथ कोई ज़ाती प्रॉब्लम भी है तो कम से कम वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनको पता होना चाहिए। तो प्लीज़ अपने प्यारों का खुद ख्याल करें, इससे पहले कि कोई एक और हादसा हो, एक और बच्चा आपके हाथ से चला जाए। और अपने बच्चों को भी ये अवेयरनेस दें कि खुदकशी हराम है। खुदकशी करना इट्स नॉट अनलाइक कोई एक ये चीज़ नहीं, उनको बताएं कि खुदकशी इस्लाम में गुनाह कबीरा में आता है। मेरे ख्याल से एक इस्लाम से दूरी का भी फैक्टर आता है कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि खुदकशी करना ये नहीं कि बस आपने खुदकशी की और आप मर गए। आपको जो ज़िंदगी का चैलेंज है उसको फेस करना है, उसको सामना करना है। थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, लेकिन उस चीज़ को बच्चों को फेस करना हमें सिखाना चाहिए। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और सबकी हिफाजत करे, लेकिन साथ साथ जो माँ बाप हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबल किया जाता है कि एटलीस्ट उन्हें पता होना चाहिए कि उनके बच्चे के साथ क्या हो रहा है सराउंडिंग में। जाते जाते एक और एग्जांपल ज़रूर शेयर करूँगी। पीछे मैंने कहीं एक देखा कि उन्होंने बताया, अपने पेशेंट की स्टोरी बताई कि वो पेशेंट टॉपर थी, लेकिन
वो आगे पढ़ना नहीं चाहते थे। उसने 3 से 4 दफ़ा अपनी जान लेने की कोशिश की, और वो जान लेने की कोशिश इसलिए की क्योंकि उसके फादर ने उसको कहा था कि काश तुम्हारी जगह कोई मेरा बेटा होता। तो मेरी यहाँ पे ये एग्जांपल देने की रीज़न ये है कि जो ये सुसाइड की है ये भी एक बेटे ने की है, एक लड़के ने की है। तो क्या हमारी सोसाइटी में हम लोग इस बात को अकाउंटेबल अपने आप को करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे हाथों सेफ हो, और हम अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करें, उनको अच्छी कंपनी प्रोवाइड करें। देखिए, बच्चा तब तक इस एग्ज़ाम पर नहीं जा सकता कि क्या उसको किसी फ्रेंड ने चैलेंज किया, क्या उसको किसी सराउंडिंग की चीज़ ने इतना पिंच किया, या सिर्फ एक अटेंडेंस रीज़न बनी और वो शर्मिंदगी ये फील कि अच्छा मेरे माँ बाप ने मुझे अब्यूज़ करेंगे, मेरे टीचर मुझे अब्यूज़ करेंगे, मेरे फ्रेंड मुझे अब्यूज़ करेंगे। क्या रीज़न है और कहाँ हमने अपने रवैयों को चेंज करना है, ज़रा सोचिए।